हर ख्वाब में पहुंचने के लिए आपको पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ता है। मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली, बट अब मैं करूं क्या? सबसे पहला स्टेप जो करियर प्लानिंग और करियर डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करा जाना चाहिए, तो 4 चांद लग जाएंगे आपकी प्रोफाइल में। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बुकिश नॉलेज तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। जो बच्चे गाँव में शहरों छोटे शहरों से आते हैं उनको सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज रहता है। कई लोगों का मैंने देखा बात करके कि सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं कि सर फिर हमारी शादी कैसे हो गया, हमें शादी भी तो अच्छे घर में करनी है ना। कभी भी कोई सरकारी टीचर या कोई बड़ा आदमी आता तो कहता है मार्ट साहब आ गए राजस्थान में, तो उसको यही लगता है कि अगर मुझे जिंदगी में सफल होना है तो शायद मुझे सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। और वहां पे उनका ठाट बाट भी अलग होता है कि सर मुझे ऐसा करियर बताइए जहाँ पे मैं बहुत पैसा कमा पाऊँ, मुझे सर ऐसा करियर बताइए जहाँ पे मेरा रुतबा हो। यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लाइफ में करना है। हमारा पहला उद्देश्य होता है एग्जाम पास करना। एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूंगा। सो सर, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू। एंड बिफोर स्टार्ट सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दें। थैंक यू वेरी मच संदीप जी। एंड मेरा नाम मनु साकुनिया है। मैं एक करियर काउंसलर हूँ जो पिछले 10 साल से बच्चों को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। मैंने पिछले 10 साल में 10,000 से ज़्यादा लोगों को करियर डिसीजन मेकिंग में गाइड किया है, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक शामिल हैं। और मैंने अपने पिछले 1 दशक के करियर में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी, यूथ डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज में भी थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी थे। तो अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो मैंने 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में काम किया है, जो कि फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स थे करियर गाइडेंस और एम्प्लॉयमेंट में। पहला है नेशनल करियर सर्विस, जिसको मैंने गोवा स्टेट में इम्प्लीमेंट किया, और दूसरा है प्रधानमंत्री युवा योजना, जिसको मैंने पूरे नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट और मैनेज किया है। और मेरा मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और बच्चों तक करियर गाइडेंस और करियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं, ताकि वो अपने लिए एक बेहतर करियर चूज कर पाए और उस करियर में सक्सेस अचीव करने के लिए एक प्लान बनाकर उस पर आगे बढ़ पाए। और मेरे इनिशिएटिव का नाम है, जिसके अंदर मैं ये मिशन को अचीव करने की का प्रयास कर रहा हूँ, उसका नाम है माई करियर साथी। अच्छा, तो सर मैं जो पर्सनली फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी एजुकेशन गाँव में की, फिर वहाँ से मैं निकला, बट बहुत सारे चैलेंजेस देखे। लेकिन जो मैंने पर्सनली सर फील किया वो है कि अगर सही टाइम पे गांव के बच्चे को सही डायरेक्शन मिल जाए, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो सर वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। तो आज उसी को सर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आजकल जो रूरल एरिया में लोग बीए या बीएससी करते हैं और फिर वो डायरेक्टली जॉब सर्च करने लगते हैं, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, तो सर ऐसा क्यों होता है उनके साथ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इसको मैं बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा जी। अगर हम कोर्सेज को अगर कैटेगराइज करें, जैसे मैं करियर काउंसलर हूं, तो मैं कोर्सेज को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करता हूं। एक होता है एकेडमिक कोर्सेज और एक होता है प्रोफेशनल कोर्सेज। तो अगर मैं बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज की बात करूं तो ये एक एकेडमिक कोर्सेज हैं जिनका मकसद ही कुछ और है। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है कि आपको उस एरिया में एक फंडामेंटल नॉलेज देना और ब्रॉड ओवरव्यू देना, जिससे कि आप उस फील्ड के अलग अलग सब्जेक्ट्स और विषयों के बारे में जान पाएं। और फिर ग्रेजुएशन के दौरान अगर आपका किसी पर्टिकुलर विषय सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसमें आप अपनी स्किल डेवलप करें, उसमें और हायर एजुकेशन करें और उसमें आप एक करियर बनाएं। तो अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्सेज कर रहे हैं तो आपकी जो करियर ट्रेजेक्ट्री है, करियर पाथ है, थोड़ा लंबा होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले हम बीए कोर्स की बात करते हैं और बीए जनरल कोर्स की बात करते हैं, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। उस कोर्स में लोग इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में अलग अलग जो रोल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। और उस कोर्स में पढ़ते पढ़ते वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करके उसमें मास्टर्स करके करियर बना सकते हैं जी। ऐसे अगर कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स बीकॉम जो कोर्स है वो आपको अलग अलग विषयों पर, जैसे अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेशन हो गया, जनरल मैनेजमेंट हो गया, उसकी एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग और ओवरव्यू देता है। और इस दौरान आप उसके साथ कुछ करके उस फील्ड में करियर बना सकते हैं, या कॉमर्स पढ़ते पढ़ते आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट हो, उसमें आप कुछ करके करियर बना सकते हैं जी। फिर साइंस में बात करें तो पीसीएम के लिए फिजिकल साइंसेज होती है, बीएससी इन फिजिकल साइंसेज। तो आप पीसीएम के बारे में पढ़ते हैं
फिर किसी विषय में आपका इंटरेस्ट हो तो आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं। और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो लाइफ साइंसेज में अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इनमें से जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है उसमें मास्टर्स करके, पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ कोर्स करके उसमें करियर बना सकते हैं। तो ये कई सारे बच्चों को मालूम नहीं रहता, खासतौर से जो टियर 2 टियर 3 सिटी से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, और उनके साथ एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे उनको समझ नहीं आता है कि मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली बट अब मैं करूँ क्या, क्योंकि वो जो गाइडेंस उनको उस टाइम पे मिलनी चाहिए थी अर्ली स्टेज पे वो मिली नहीं, और वो ग्रेजुएशन करने के बाद इस चीज़ पे सोचना शुरू करते हैं कि अब उनके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। जी, तो सर मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो इस कोर्स को चूज करते हैं तो उनको खुद ही इतनी क्लियरिटी नहीं रहती है, राइट, कि ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ इसका आउटकम क्या होने वाला है। करेक्ट 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 करेक्ट। अब सर मैं बात करना चाहूंगा कि लाइक जैसे अब जिन लोगों ने कोर्स कर लिया, अपना 3 साल लगा दिया, आप कुछ नहीं हो सकता, 3 साल लगा दिया, तो सर ऐसे कुछ कोई डायरेक्शन है जिनसे BA-BSc लाइक अगर किसी तरह का कोई छोटा कोर्स करके या कोई सर्टिफिकेशन करके एक अच्छा करियर बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जो अभी BA BSc BCom जैसे कोर्सेज में हैं और वो अगर अपने लिए करियर फिगर आउट करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स लें। तो इसको हम 4 साल में समझते हैं। मान लीजिए आजकल NEP आ रहा है तो ग्रेजुएशन भी 4 साल में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं जी। पहले साल में अलग अलग सब्जेक्ट जो भी उनके कोर्स में पढ़ाए जा रहे हैं उनके बारे में समझें और देखिए कि उनका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा डेवलप हो रहा है। सेकेंड ईयर में जिस विषय में, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसके बारे में और डीपली जानने की कोशिश करें। किताबों से पढ़ें, किताबों के अलावा अगर उनकी कॉलेज में कोई क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनमें हिस्सा लें, उस फील्ड से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, खुद ऑर्गेनाइज करें। इस तरह के जो शोज़ होते हैं, हमारे जैसे डिस्कशन या इस तरह के और डिस्कशन जो YouTube पे मिलता है उसको देखें। अपने एरिया में हो रहे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड करें जहाँ पे उस फील्ड के इंडस्ट्री रिसोर्स पर्सन से उनको बातचीत करने का मौका मिलता है। नेटवर्किंग करें। थर्ड ईयर में आके स्किल डेवलप करें, उसमें प्रोजेक्ट करें, उसमें इंटर्नशिप करें। अगर फ्री में भी कहीं उनको काम मिल रहा है उस काम को सीखें, उस टाइम पैसा ना देखें। और थर्ड ईयर के एंड में और फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में अपनी प्रोफाइल को डेवलप करना शुरू करें। CV लिखे अच्छे से, जो भी काम करा है उसको अच्छे से अपने CV में, प्रोफाइल में, अगर लिंक्डइन में प्रोफाइल बना रहे हैं, जॉब पोर्टल्स जैसे नौकरी, मॉन्स्टर, timesjobs.com जैसे पोर्टल में अगर अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो उन सारी चीज को लिखें जो उन्होंने इस दौरान करी हो, और खुद से कंपनीज को अप्रोच करना चालू करें। क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, यहाँ पे बैरियर्स कम हो गए। अगर आप टैलेंटेड हैं, आप में पैशन है, आपने स्किल किसी चीज की डेवलप करी है, तो आप कॉलेज में रहते रहते उसको शोकेस कर सकते हैं ब्रॉडर ऑडियंस को। तो आपको फाइनल ईयर में अपने कॉलेज पर प्लेसमेंट के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर आपने इन 3 या 4 साल के दौरान अच्छे से अपनी प्रोफाइल को डेवलप करा है तो बिलीव मी कि आप फाइनल ईयर तक आते आते आप अपने लिए खुद अच्छा करियर और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सर मैं अगर प्रैक्टिकल एक माइंडसेट की बात करूं, क्योंकि ये बहुत मैटर्स करता है, तो जो लोग BA BSc कर रहे होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि कुछ भी करके उनको पैसे कमाने। कुछ ऐसा बताओ कि वो पैसे कमा सके, कुछ ऐसा बताओ कि वो उसे अर्निंग कर सके। तो सर जो इंटरेस्ट को खोजने वाली बात है ना कि किसमें किस चीज़ का इंटरेस्ट मैं कैसे खोजूं, वो वहाँ तक सोच ही नहीं पाते ना, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो सर मैं इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए, उनको इस चीज़ को कैसे लेना चाहिए सर, उसके बारे में सब थोड़ा बताइए। और आपने जिस चीज को टच करा है ना, इंडिया में करियर डिसीजन मेकिंग में की जाने वाली वो फंडामेंटल मिस्टेक है कि हम जब भी करियर की बात करते हैं हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट आते हैं ऐसे जो कहते हैं कि सर मुझे ऐसा करियर बताइए जहाँ पे मैं बहुत पैसा कमा पाऊँ। सर मुझे ऐसा करियर बताइए जहाँ पे मेरा नेम फेम हो, पॉपुलैरिटी हो, मैं जहाँ पे भी जाऊँ मुझे लोग पॉडकास्ट में बुलाएं, सेल्फी लें। मुझे सर ऐसा करियर बताइए जहाँ पे मेरा रुतबा हो, अथॉरिटी हो, लोग मेरे आगे पीछे घूमे, मुझसे काम करवाएं। तो हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हैं, जबकि करियर डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इंटरनल फैक्टर है और जो कि इंटरनल फैक्टर से ड्रिवन होता है। हर इंसान अलग है संदीप। बिल्कुल सही बात है ना। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर फील्ड में कुछ अच्छा लगता है। कोई ऐसा बच्चा है जो घर पे कोई चीज करता है उसमें उसका इंटरेस्ट है जी।
कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, सोचता रहता है और क्रिएटिवली उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। कोई डेटा के साथ बहुत अच्छा है, डेटा क्या कह रहा है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग लेता है। कई लोगों को पैसों में बहुत फैसिनेशन होता है, कई लोगों को साइंस के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करने का मन करता है। तो सबसे पहला स्टेप जो करियर प्लानिंग और करियर डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करा जाना चाहिए वो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अपने आप को जानिए। बहुत बढ़िया। और जब आपने अपने आप को जान लिया उसके बाद आप देखें कि कौन कौन से ऐसे करियर्स हैं जो कि मेरे प्रोफाइल से फिट हो रहा है, मेरी एस्पिरेशंस को मैच करके मुझे एक ऐसा करियर दिलवाने में मदद कर सकता है जहाँ पे ना केवल मैं सक्सेसफुल हूँ बट मुझे सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट भी मिले। तो मेरी यही राय है कि आप पहला स्टेप सेल्फ एक्सप्लोरेशन से करो, उसके बाद करियर एक्सप्लोरेशन पे जाए। जी सर, बहुत बड़ी बात है क्योंकि सर मैं प्रैक्टिकली आई हैव वर्क विद 5 डिफरेंट कंपनीज इन माय 8 years कैरियर। बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत छोटी पोजीशन पे हैं बट वो क्लियर है और मजे में है, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं मैंने शुरू से देखा था कि मुझे को ऐसा ही करना है, मैं सेट हूँ यार, कोई इशू नहीं। काफी सारे लोग अच्छी पोजीशन पे हैं बट वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि शुरुआत में तो उनको लगा कि नहीं पैसे इतनी के थे हम आ गए, बट यार अंदर से सब मजा नहीं आ रहा है मेरे को। लेकिन अब दिक्कत ही कि मैं 10 साल काम कर चुका हूँ, आप कुछ और कर भी नहीं सकता। समझ रहे हो सर? जो आपने बात बोली ना कि इनर, सही में कि अगर आप पहले अपने अंदर से समझो कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है और फिर उसमें देखो जाके घुस के कि क्या क्या ब्रांचेस हैं और आप कितने उस एक्सपेक्टेशन को मैच कर सकते हो। सर बहुत बड़ी बात है आपने। राइट। इसमें मैं एक छोटी सी और बात बोलना चाहूँगा जो मेरे दिल के करीब है कि हम लोग हमेशा प्रॉब्लम तो समझ जाते हैं कि जो बच्चे गांव से आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे हैं, उनको कुछ पर्टिकुलर करियर्स में ही इंटरेस्ट क्यों है और कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्यों होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। हमने ज़्यादातर, मैंने भी ये देखा है कि जो बच्चे गाँव या शहरों, छोटे शहरों से आते हैं उनको सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज रहता है। और ये चीज़ मैंने समझने की कोशिश करी और मुझ में उत्सुकता है कि ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने गौर करा कि अगर हम उस परिवेश में रहते हैं, एक ग्रामीण परिवेश में, एक छोटे शहर और कस्बे के परिवेश में, तो मेरा जिस भी व्यक्ति से सामना हो रहा है जो कि एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, जिसको समाज रिस्पेक्ट दे रहा है, वो सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं गांव की बात करूं तो स्टार्टिंग से एक टीचर जो है, वो स्कूली टीचर, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। जो एजुकेशन अधिकारी आता है वहां पे विजिट करने, इंस्पेक्शन करने, वो भी एक सरकारी अधिकारी है। फिर प्रधान, चलो एक वो पॉलिटिकल पोस्ट हो गया, बट सचिव अगर बात करें वो भी एक सरकारी पोस्ट है। पुलिस इंस्पेक्टर जो वहाँ पे काम करता है वो भी सरकारी पोस्ट में है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में काम करे, नर्स या आपके डॉक्टर भी आ रहे हैं, वो भी सरकारी हैं। तो उसको यही लगता है कि अगर मुझे जिंदगी में सफल होना है तो शायद मुझे सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। और वहाँ पे उनका ठाट बाट भी अलग होता है। कभी भी आप गौर करिए, मैंने सोशल वर्क पढ़ाई करी है तो मुझे गाँव में रहने का बहुत अवसर मिला है और मैं बहुत करीब से ये सब चीजें देख पाया हूँ। कभी भी कोई सरकारी टीचर या कोई बड़ा आदमी आता तो कहता है मार्ट साहब आ गए, राजस्थान में मार्ट साहब आ गए, इनको पानी पिलाओ, इनको नाश्ता खिलाओ, मनुहार करते हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो जो बच्चा है वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है कि यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। जैसे ही सर आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी आता है, उसका क्या मतलब उसका वेलकम करा जाता है, क्या स्वागत सत्कार किया जाता है। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लाइफ में करना है। तो कहीं ना कहीं आप जिस परिवेश में रहते हैं और जिन चीज़ों को देखते हैं वही आपको प्रभावित करती हैं। और हम लोग यूपी, बिहार, नॉर्थ, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो अगर आपकी शादी के प्रपोजल भी इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। जो कई लोगों का मैंने देखा बात करके कि सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं कि सर फिर हमारी शादी कैसे हो गया, हमें शादी भी तो अच्छे घर में करनी है ना, तो उसके लिए सरकारी नौकरी तो जरूरी है। तो ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है जो समझनी चाहिए। और जब तक हम इन मूल बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम इन चीजों को अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सर जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब की बात की, ये बिल्कुल सही बात है। इसको सर अगर मैं ध्यान में रखते हुए उस माइंडसेट से बात करूं, यानी कि अपने ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार बीबीसी क्या है, क्या ही ऑप्शन मिलेंगे प्राइवेट में। तो सर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, क्या बीबीसी स्टूडेंट के लिए प्राइवेट जॉब में अच्छा करियर बनाना पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे शहरों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
ये कई लोगों को पता नहीं है, बट ये लोग BA BSc BCom स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। जैसे कि मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, GY, PwC, डेलॉयट, KPMG, तो यहाँ पे जब रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है, फ्रेशर्स को लेते हैं तो अच्छे कॉलेजेस के BA BSc BCom के स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। ये क्या देखना चाहते हैं? ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी डेवलप है। एक एडवांटेज जो BA BSc BCom स्टूडेंट्स के पास होता है और जो बाकी स्टूडेंट्स के पास शायद नहीं होता है, कि इनकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है। अगर ये वाकई में अपनी पढ़ाई के दौरान अलग अलग चीज़ों को समझे और उसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपोजर लें, तो ये किसी भी विषय पे अलग अलग व्यू पॉइंट दे सकते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन से उसको देखकर उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैं BA स्टूडेंट की बात करता हूँ, कई लोग BA कोर्स करते हैं और उसकी वैल्यू नहीं समझते, वो कहते हैं कि BA होता ही क्या है, बेकार है। BA एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। यहाँ पे आप लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में आप प्रोफिशिएंसी हासिल कर रहे हैं। आप एक इशू को पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस इशू का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं हिस्ट्री के माध्यम से। वो इशू कैसे अलग अलग लोगों को प्रभावित करता है इकोनॉमिकली, वो इकोनॉमिक्स से समझ रहे हैं आप। सोसाइटी के डायनेमिक्स कैसे प्ले करते हैं उस इशू को शेप करने के लिए सोशियोलॉजी से समझ रहे हैं। तो आप अगर इन डिसिप्लिन्स को अपने एनालिसिस में ला पाए तो आप को एक एक्स्ट्रा एज मिलती है। और वहीं पे आप अगर कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज भी कर लें अपने फील्ड के हिसाब से, तो 4 चांद लग जाएंगे आपकी प्रोफाइल में। और वहीं आप इंटर्नशिप करें, वर्क एक्सपीरियंस गेन करें, अलग अलग सेमिनार्स अटेंड करें, तो एज अ रिक्रूटर अगर मैं आपकी प्रोफाइल देखूँ तो मैं आपको ज़रूर मौका देना चाहूँगा। तो इस तरीके से अगर BA BSc BCom स्टूडेंट्स काम करें तो मुझे नहीं लगता उनको भी कोई प्रॉब्लम आएगी। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, हम हमेशा ऊंचे ख्वाब देखने चाहिए, बट हर ख्वाब में पहुंचने के लिए आपको पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ता है, पहली दूसरी तीसरी पर, और फिर धीमे 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 आप आगे बढ़ के उसमें मुकाम हासिल करते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा कि सर मैं तो ग्रेजुएट हो गया, मैं ये काम क्यों करूँ, ये तो बहुत छोटा काम है। छोटा काम कुछ नहीं होता, और जिन इंसान को छोटा काम नहीं आता है वो बड़ी पोजीशन पे आके भी स्ट्रगल करता है, मैंने देखा है। तो हर काम को आप बारीकी से समझिए, हर काम की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करिए, उसका एक्सपीरियंस लीजिए, और बिलीव में जब आप एक मैनेजमेंट और लीडरशिप वाले रोल पे आएंगे तब आप अपनी टीम को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिकल काम जमीनी स्तर पर किया है। आप कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो BTech करके MBA करके मैनेजमेंट रोल में आ जाते हैं, बट उसके बाद उनकी स्ट्रगल चालू होती है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी थ्योरेटिकल चीजें तो बोलना सीख जाते हैं, बट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन ग्राउंड आती हैं उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जमीनी स्तर पे काम नहीं किया होता है। तो इसलिए उनके लिए भी ये कहा जाता है कि आप पहले जमीनी स्तर पे काम करिए, चीजों को हैंडल करिए, उसके बाद मैनेजमेंट रोल पे आइए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करें, अपने काम को समझें, अपने काम के अलावा जो भी एसोसिएटेड रोल्स है उसको समझें, और फिर धीमे धीमे एक्सपीरियंस करके अपना पोर्टफोलियो बनाएं, स्किल गेन करें, और फिर आप ऊपर वाली पोजीशंस पे जाने का सोचें। जी, एक पॉइंट मैं भी ऐड करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे हजारों नहीं लाखों एग्जांपल हैं कि जिन लोगों ने ऐसे BA BSc कर रखी है, बट BA BSc करने के बाद उनका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट था उसको जाना, और जाने के बाद में उसको अच्छे से समझा, मेहनत की, और वो अपने करियर में काफ़ी अच्छा करें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में किसी हद तक, मैं बहुत बड़ी कंपनी की अगर बात ना करूं जो लिमिटेड है, तो ज़्यादातर कंपनी आपका काम दिखती है। अगर आप उस काम को फिल करने के योग्य हैं तो आपकी जो ये डिग्री होती है वो सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी आपका रहता है कि आप क्या डिलीवर कर सकते हो कंपनी के लिए। तो बिल्कुल सर ने जैसे बताया कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, MIS एडवांस एक्सेल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, बहुत सारे से ढेर सारे करियर हैं। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप उसको सीखिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कीजिए, एंड देन आप धीरे धीरे इसमें भी अच्छा करियर बना सकते हैं। सर बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। सर एक चीज़ मैं फिर ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ कि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस जो ग्रेजुएशन कर लेती है BA BSc, वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होती बाहर जॉब के लिए कि यार मैं बाहर निकलूँ, जॉब करूँ। उनको खुद में इतना आत्मविश्वास नहीं रहता कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो सर ऐसा क्यों होता है उनके साथ? ये बहुत ही वैलिड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम बहुत डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी कई बार स्टूडेंट से मिलता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी तक, अगर मैं गांव में और सिटीज़ में बात करूं, तो बुकिश नॉलेज तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, सीमित है। हम जो भी पढ़ते हैं, हमारा पहला उद्देश्य क्या होता है? हमारा पहला उद्देश्य करियर सोचना नहीं होता, हमारा पहला उद्देश्य होता है एग्ज़ाम पास करना। मैं 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम कैसे पास करूं, मुझे
किसी भी तरीके से एग्ज़ाम पास करना है। और अभी तक जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर आता था वो ये जानने में इंटरेस्टेड रहते थे कि आपने कितना याद किया है, आप कितना ज़्यादा उस बारे में लिख सकते हैं, आपने सीखा या नहीं सीखा वो तो बात की बात है। मुझे लगता है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, चीज़ें बदल रही हैं और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक सही डायरेक्शन में एक अच्छा स्टेप है। बट आज की डेट में मैं बात करूँ तो कई सारे स्कूलों में, खासतौर से गांव से जो बच्चे आते हैं या टियर 2 या टियर 3 सिटीज से पढ़ने आते हैं, तो बच्चे किताबी ज्ञान को पढ़ के एग्जाम पास करके कॉलेज में दाखिला लेते हैं। अभी तक हमने करियर के बारे में सोचना शुरू ही नहीं किया होता है। और इंडिया में एक प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी भी बहुत देखी गई कॉलेज के ऊपर में कि अच्छा अब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, 3 साल खत्म होंगे, कॉलेज कहीं ना कहीं मेरा प्लेसमेंट करवा देगा, तो मैं क्या करूँगा, बस बैठे बैठे पढ़ूंगा, चीज़ें पेपर क्लियर करूँगा और मेरी नौकरी सेट हो जाएगी। ज़माना बदल चुका है जी। आज की डेट में अच्छे अच्छे कॉलेजेस अपने बच्चों का पूरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी समझना क्या है कि डिग्री से आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, आपकी स्किल से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके पोर्टफोलियो से आपको जॉब मिलेगी। और अगर ये रियलिटी आपको पहले दिन से पता है तो आप पहले दिन से ही इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया पिछले क्वेश्चन में, आप उसको अडॉप्ट करिए और कभी भी ये मत समझिए कि वो काम छोटा है या बड़ा है। मैं कई बार बच्चों को देता हूँ, कहते हैं कि सर मैं इतने छोटे लेवल से कैसे स्टार्ट करूं, एसोसिएट लेवल से कैसे स्टार्ट करूं, ट्रेनिंग लेवल से कैसे स्टार्ट करूं, सर ये काम तो मैंने इतनी पढ़ाई किया, इस काम को करने के लिए करी है। बच्चों, काम आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है। और एक और रियलिटी चेक बताऊं, हमारी पढ़ाई इस तरह की होती है कि शायद हम उस बेसिक काम में भी स्ट्रगल करें। तो कभी भी किसी काम को छोटा मत समझिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप पढ़ाई के दौरान उस छोटे काम से ही शुरू करें, जिससे कि अगर आप कोई भूल भी करें, आप कोई मिस्टेक भी करें, तो उसका कोई भारी नुकसान ना हो। आप उससे सीख लेकर अपनी स्किल्स को और शार्पन करें और रिफाइन करें और अपने लेवल को और बढ़ाते चले जाएं, जिससे कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आप एक उस पोजीशन पे हो जहां पे आप एक अच्छा जॉब पा पाए और फिर एक्सपीरियंस गेन कर करके आप उसमें ऊपर तक पहुंच पाए। तो हमें सारी झिझक तोड़नी है। हमें पहले दिन से ही ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि हमें जीरो से स्टार्ट करना है। हमने जो भी पढ़ा अभी तक ठीक है, बट अभी मुझे जीरो से स्टार्ट करना और अपने 3 और 4 साल में मुझे वो सारी नॉलेज और स्किल्स लेनी है जो कि मुझे कॉन्फिडेंस भी दे पाए, मुझे उस फील्ड में काम करने के लिए सपोर्ट भी कर पाए और अल्टीमेटली कॉलेज के भरोसे ना रह के मुझे खुद के दम पर प्लेसमेंट भी दिलवा पाए। बिल्कुल सर, सही बात। तो दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को टच किया है, जहाँ तक हो सकता था ट्राई किया है। लेकिन जैसा कि सर ने आपको बताया ही कि देखिए, हर बच्चे की ना अपने अपने प्लस एंड माइनस हैं और सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। अगर आप अपने करियर को और ज़्यादा सीरियस ले रहे हो और डिटेल में सर से सलाह करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सर को रीच आउट कर सकते हो एंड डिटेल में सर से समझ सकते हो कि क्या प्लानिंग आपको हेल्प करेगी आपके सिनेरियो। तो दोस्तों, ये थे एजुकेशन और करियर से जुड़े मुद्दों पर मेरे विचार। आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है, कृपया कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लिए एक वेल इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन ले पाएं। मैं इस तरह के करियर गाइडेंस वीडियोस रेगुलरली पब्लिश करता रहता हूं। मेरे वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की करियर एडवाइस, गाइडेंस या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच, विद यू ऑन योर जर्नी टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल करियर।